नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉनिक के बारे में बात करेंगे जिसमें के डालने से हमारी फसल में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति एक संतुलित मात्रा में हो जाती है और यह एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। और यह जो टॉनिक है यह NIP टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। और जो NIP टेक्नोलॉजी है वो एक अमेरिका की टेक्नोलॉजी है और वहाँ से इसे इम्पोर्टेड किया जाता है, जो कि क्रिस्टल कंपनी बेचती है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस टॉनिक की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल कंपनी के न्यूट्रोजन टॉनिक के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, ये जो टॉनिक है इसकी आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे कि जो NIP टेक्नोलॉजी है वो क्या है और इस टॉनिक में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और इसका उपयोग किस किस स्टेज पर करना चाहिए और इसका डोज क्या है और इसके उपयोग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और इसकी प्राइस क्या है, इसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में हम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा। बात करें हम क्रिस्टल कंपनी के न्यूट्रोजन में क्या क्या मिल जाता है, तो जो न्यूट्रोजन होता है इसमें 22 पोषक तत्वों से मिलकर बना है। यानी कि 22 एलिमेंट से 22 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अब आप कहोगे कि हमारे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो 17 ही हैं और 17 ही जरूरी पोषक तत्व है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा 22 तत्व है वो क्या है, तो 17 जो हमारे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें हमारे माइक्रोन्यूट्रांस और मैक्रोन्यूट्रांस पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रांस यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसमें मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी कि हमारे पौधे को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, पोटास हुआ, मैग्नीशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, कैल्शियम होता है जो ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए यानी हमारे पौधे के लिए। वे सभी इसमें एकदम संतुलित मात्रा में मिलते हैं। संतुलित मात्रा में मिलने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो हमारे पौधे के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। ना तो ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और ना ही हमारे पौधे के अंदर कोई कमी रहती है। और आप लोग जानते हैं कि जब पौधे को सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलते हैं तभी हमें यील्ड अच्छी मिलती है, यानी कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमें पौधे की ग्रोथ में अंतर देखने को मिलता है। और किसी भी तत्व को हम ज़्यादा दे दें तो पोषक तत्व जितने भी हैं 17, उसमें से हम नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, कोई भी पोषक तत्व ज़्यादा दे दें तो वह हमारे प्लांट के अंदर तो वह टॉक्सिसिटी को विकसित करता है प्लांट के अंदर और उसकी वजह से भी पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ता है और प्रोटेक्शन हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है। और जो नाइट्रोजन है इसमें के अंदर सारे नाइट्रोजन है, इसके अंदर सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में बराबर मात्रा में है और जिसमें ना तो हमारे पौधे को यानी हमारी फसल को जो पोषक तत्व है जो ना तो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और ना ही कम मात्रा में यानी संतुलित मात्रा में मिलते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़िया होगी और हमारी फसल का उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में होगा। इसमें 17 तो पोषक तत्व हो गए, उसके साथ साथ इसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आप जेबरेलिक का उपयोग करते हैं, ये एक हार्मोन्स है जो पौधे की ग्रोथ के लिए सहायक होता है। हार्मोन्स के साथ साथ इसमें कुछ विटामिन्स भी दिए गए हैं जो कि पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। कुल मिलाकर पौधे के लिए जो भी ज़रूरी तत्व होते हैं वह 22 तत्व इस न्यूट्रोजन में मिलकर बना हुआ है और यह हमारी फसल पर संपूर्ण पोषण का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि जो NIP टेक्नोलॉजी है वो क्या है, तो NIP टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म होती है न्यूट्रो इम्यूनो प्रोटेक्शन। यानी कि इसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और यह जो कि
इम्यूनिटी को यह प्रोटेक्ट करता है, उसे बूस्ट करता है, जिससे हमारी फसल या हमारे पौधे को रोगों से और कीटों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है, जिससे हमें हमारी फसल में कीट और रोग कम देखने को मिलते हैं। और जो ये NIP टेक्नोलॉजी होती है यह सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है और जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी प्लांट के उस भाग तक पहुंचाने का काम करती है जहां पर उसे उस तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने स्प्रे किया तो ये प्लांट के प्रत्येक भाग तक पोषक तत्व आसानी से पहुंचा देता है और संतुलित मात्रा में पहुंचाते हैं, जिससे हमारे पौधे का विकास जो है वह अच्छा होता है। और आप इसे स्प्रे के माध्यम से या फिर जड़ों के माध्यम से या फ्लोएम और जाइलम दोनों के माध्यम से इसका स्प्रे हम प्लांट पर कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और यह हमारे पौधे को जैविक और अजैविक तनाव से भी बचाता है, जैसे कि सूखे की स्थिति हो जाए या फिर थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाए या फिर हाई टेम्परेचर हो या फिर लो टेम्परेचर हो, तो यह पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके उपयोग से आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व और विटामिन्स होते हैं, जिससे पौधे का विकास संपूर्ण रूप से होता है और अच्छा होता है। और जो फूल फल है वो भी हमारे पौधे में अच्छी मात्रा में आता है और हमें जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है। काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं हमारे खेतों के अंदर, हमारी फसलों के अंदर काफ़ी कमाल के रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इसका बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका यूज़ हमें कब कब करना चाहिए, तो ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि हम इसका यूज़ किस किस स्टेज पर कर सकते हैं। तो न्यूट्रोजन का जो यूज़ है हम इसे स्प्रे में फसल के 3 अवस्था में कर सकते हैं। पहले स्प्रे की अवस्था की मैं बात करूं तो आपकी जो फसल है जो 35 से 40 दिन की हो जाए उस अवस्था में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा स्प्रे आपको तब करना है जब आपकी फसल में फूल आना शुरू हो जाए, तब इसका स्प्रे लेना ज़रूरी है। और तीसरा स्प्रे जब फसल में फली बनना स्टार्ट हो जाए, तब इसका तीसरा स्प्रे लेना है। इस तरीके से आप इसके 3 स्प्रे ले सकते हैं। और इसके डोज की मैं बात करूं तो 300 से 400 ml प्रति एकड़, यानी कि 1 एकड़ में की फसल में हम इसे 300 से 400 ml के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसका उपयोग हम किसी भी फसल में कर सकते हैं। जो भी फसल आपने लगाई है 3 स्प्रे आप इसके ले सकते हैं। जो मैंने ये 3 अवस्था आपको बताई है, इन 3 अवस्था में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1500 से 1600 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। और आपके जो मार्केट रेट है, आपके मार्केट रेट के हिसाब से इसका रेट थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।